मैं मोहम्मद इस्तियाकिया आपका स्वागत करता हूं एहसन स्टडी यूपीएससी में। जैसा कि आप लोग को पता है कि तबीयत थोड़ी सी नासाज होने के कारण, खराब होने के कारण मैं आप लोग के सामने कुछ दिन नहीं आ पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। फिर आप लोग के दुआ से मैं ठीक हो चुका हूं और आपके सामने आया हूं। आज मेरा टॉपिक एक इतिहास के प्रश्न को लेके आया हूं मैं, जिसका नाम है गौतम बुद्ध की जीवनी एवं उसका जीवन परिचय उद्देश्यों को बताना है। उसके बाद आज मैं पॉलिटिकल साइंस का आपका सजेशन डालूंगा और कल से पॉलिटिकल साइंस का वीडियो आना शुरू हो जाएगा। सजेशन को जरूर पढ़ें क्योंकि समय बहुत ही कम दिन बचा है। मैं कोशिश करूंगा आपको नोट दे दूं, सजेशन दे दूं, उसका आंसर दे दूं, आप पढ़ लें। और आपके बगल में ही पूर्णिया में, जिसका नाम कॉम्पिटिटिव सेंटर एम्पायर ऑफ आर्ट्स है, अगर कोई आदमी मिलना चाहते हैं हमसे तो मेरे कोचिंग में आके या एहसन भाई को कॉल करके आप हमसे मिल सकते हैं। तो आज इस टॉपिक को करने के बाद मैं पॉलिटिकल साइंस का सजेशन भी आप लोग को दूंगा। हो सके तो आज ही एक वीडियो शायद आप लोग को एहसन भाई की तरफ से देखने के लिए मिले। तो आइए हम जानते हैं, एक प्रश्न पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध की जीवनी और गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन करें। ये क्वेश्चन है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार एग्जाम में पूछ दिया करता है। आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को नेपाल की तराई लुम्बिनी नामक स्थान यानी कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ। ये शाक्य कुल के मुखिया या छोटे से राजा जिसका नाम सुद्योधन था, एक छोटे से राजा शाक्य कुल के राजा सुद्योधन के घर में पैदा हुआ। यह बच्चा समान बच्चा से बिल्कुल अलग था। यह बच्चा जैसे ही पैदा हुआ तो हंसने लगा हा 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 करके, और यह बच्चा जैसे ही मां के गर्भ से निकला तो चलने लगा। जहां जहां इस बच्चे ने कदम रखा वहां वहां आपका कमल का पौधा जग गया। कहा जाए इसलिए गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक जो है ना, क्या है? कमल फूल है। यह बच्चा और सब बच्चे से बिल्कुल अलग था। इन्होंने क्या किया, एक भाव इसके पिताश्री ने बेटे के खुशी में कि मेरा एक बेटा पैदा हुआ है, इसके खुशी में उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनि को अपने घर बुलाए, है ना। इनके पिता सिद्धार्थ बहुत सारे ऋषि मुनि को घर बुलाए और एक ऋषि मुनि, एक 9-12 साल का बच्चा, मतलब कि आपका बहुत सारे ऋषि मुनि आए हुए थे। यहाँ पे जानकार लोग आए हुए थे, विद्वान लोग आए हुए थे, ज्योतिषी आए हुए थे। सुद्योधन से एक ऋषि कहते हैं कि ए राजा सुन लो कि 6 दिन के बाद तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। तो जन्म के 6ठे दिन क्या होता है, महामाया की, इसकी जो पत्नी होती है महामाया, उसकी मृत्यु हो जाती है। और वो साधु कहता है उससे, राजा से, कि तुम्हारा बेटा या तो ये बहुत बड़ा महान बनेगा, बहुत बड़ा बुद्धिमान बनेगा, या नहीं तो कुछ दिनों के बाद वो क्या होगा, मर जाएगा। अभी आप लोग को सिर्फ क्या करना है, सुनना है। इसका पीडीएफ वगैरह क्या करना है अभी समझा देंगे हम आप लोग को, और इसका पीडीएफ और सारा चीज आपको किस में मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हिस्ट्री का पीडीएफ, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो कहा कि कुछ दिनों के बाद तुम्हारा पुत्र जो है क्या होगा, मर जाएगा। पुत्र तुम्हारा क्या होगा भाई, मर जाएगा। राजा बेचारा परेशान हो गया, अरे मेरा पुत्र मर जाएगा, इस तरह की, मतलब मेरी पत्नी मर जाएगी, या तो मेरा बेटा कुछ दिनों में मर जाएगा, यानी तो बहुत ज्यादा महान बनेगा। यह बात उसको बहुत ज्यादा चिंता सताने लगा। 6 दिन जैसे हुआ, उस ऋषि मुनि का बात सही हुआ और उस साधु का बात सही हुआ। इस सुद्योधन की जो पत्नी थी, सिद्धार्थ का जो माँ था, महामाया की मृत्यु हो गई। इन्होंने इनके लालन पालन के लिए इसकी जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी से इन्होंने विवाह कर लिया, जो इनकी खाला भी थी। प्रजापति गौतमी से इन्होंने क्या किया, विवाह किया। विवाह करने के बाद, है ना, उसके बाद बता दें आप लोग को, गौतम बुद्ध को एक 12 साल का, बहुत सारे ऋषि मुनि आए थे, उसमें एक 12 साल का बच्चा भी आया था, एक ऋषि था। वो कहता है कि इसका कोई तो निवारण होगा, कोई तो, मतलब कि कोई तो इसका समाधान होगा। तो वो बच्चा कहता है इसके लिए एक ऐसे घर को बनाओ जहाँ पे ये कुछ ना देख पाए। सभी लोग इसके ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि तुम्हारा बेटा घर को नहीं त्यागे, तुम्हारा बेटा जो है ना गृहस्थ जीवन को त्याग कर, है ना, मतलब कि आपका साधु ना बन जाए। इसके लिए आप क्या करो, इसको ऐसे घर में रखो जहाँ पर किसी भी प्रकार की दुख ना हो, है ना, जहाँ पे सभी लोग जवान हो, सभी लोग इसके देख रेख करने वाले हो, इसके सामने मत रहो। तो राजा ने, जो सुद्योधन थे, अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे, उनके लिए उन्होंने क्या किया, ऐसा ही घर बनाया, ऐसा ही महल का निर्माण किया जहां पर दुख की कोई साया नहीं थी।
तो मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को नेपाल की तराई लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका क्या, लुम्बिनी या कपिलवस्तु नामक स्थान पर इनका क्या होता है, जन्म होता है। इनके पिता का नाम आपका सुद्योधन था और इसकी माँ का नाम क्या था, माँ का नाम महामाया था। और जो जन्म के 6वें दिन इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका क्या किया, लालन पालन किया था मेरे दोस्तों, पाला पोसा था। उसके बाद जब इसका चाल में परिवर्तन नहीं हुआ तो इसके पिता ने सोचा कि अगर शायद इसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्यों ना इसका हम क्या करवा दें, शादी करवा दें। इसके पिता ने क्या किया, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इसका एक मतलब बहुत ही सुंदर कन्या, कहा जाता है इतनी सुंदर बहुत ही अधिक सुंदर कन्या यशोधरा से क्या कर दिया गया, इनका विवाह करा दिया गया। लेकिन इसके चाल चलन में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आया। ये हमेशा बैठ के रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे, हमेशा मोक्ष की प्राप्ति चाहते थे, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते थे, बिल्कुल अलग थे। उसके बाद यह जो है क्या हुआ, इससे पुत्र की भी प्राप्ति हुई राहुल, लेकिन फिर भी इनको शांति नहीं मिला। एक बार क्या हुआ, अपने रथ पे सवार होकर गौतम बुद्ध बाहर की तरफ जा रहे थे, तो जैसे ही गए तो उन्होंने 4 व्यक्ति को देखा था। एक बीमार व्यक्ति पहले देखा उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति को देखा तो गौतम बुद्ध सोचा, हे तो बहुत ज्यादा लोग क्या करने लगे, सोचने लगे और जानने लगे कि क्या व्यक्ति बूढ़ा भी होता है। उन्होंने यह बात कई दिनों से गंभीरता से लिया, किसी से बात नहीं किया। जब शहर पे गए तो पहली बार उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति को देखा था। जब दूसरी बार शहर करने गए तो वो क्या देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा। और ज्यादा चिंतन करने लगे, और ज्यादा सोचने लगे, और ज्यादा सोचने लगे कि व्यक्ति बीमार भी पड़ता है, और ज्यादा सोचने लगे वो। जब तीसरी बार गए तो एक सन्यासी व्यक्ति को देखा, एक ऐसा सन्यासी व्यक्ति जिनको जीवन से कोई मतलब नहीं था। वो क्या करते थे, सन्यासी व्यक्ति को उन्होंने देखा तो देखा कि एक सन्यासी व्यक्ति है जिसको अपना परिवार मोह माया को छोड़कर निकल चुका है ना। उस सन्यासी व्यक्ति को देखकर और ये अधिक चिंतन करने लगे और सोचने लगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने जब एक मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने सोचा कि ये दुनिया कुछ नहीं है। उन्होंने क्या किया, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी को, अपने पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर मध्यरात्रि निकल गए। किसके लिए, मध्यरात्रि निकल गए आपको ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गए मेरे दोस्तों। इस घटना में, बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब क्या किया, गौतम बुद्ध ने क्या किया, अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़कर मेरे दोस्तों कहां चले गए, तो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए बाहर चले गए। आइए मैं आपको आगे बताता हूं। 6 सालों तक उन्होंने क्या किया, गहन तपस्या किया, अलार्म कलाम से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद 6 वर्ष गहन तपस्या करने के बाद 29 वर्ष की अवस्था में बोध, 29 वर्ष के बाद 6 साल यानी 21 साल की उम्र में गए और 6 सालों तक भटकते रहे बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए। कभी अलार्म कलाम से शिक्षा ग्रहण किया तो कभी रुद्र कलाम से शिक्षा ग्रहण किया। और उसके बाद क्या किए, एक पीपल के पेड़ के नीचे वो क्या करने लगे, चिंतन करने लगे। कई वर्षों से चिंतन करने के बाद, मतलब कि 6 वर्षों के बाद आपका बोध गया में है ना, आपका पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यही सिद्धार्थ किस नाम से जाना गया, तो यही सिद्धार्थ को हम लोग बुद्ध के नाम से जानते हैं। और ये बुद्ध ने क्या किया, अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था मेरे दोस्तों। जहां पर इन्होंने पहला उपदेश दिया, इसी घटना को बौद्ध धर्म में हम क्या करते हैं, बौद्ध धर्म में इसी घटना को हम लोग आपका धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध जब तक जीवित रहे बौद्ध धर्म को फैलाते रहे, है ना। गौतम बुद्ध के मरने के बाद, गौतम बुद्ध की मृत्यु आपका 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व को गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आपका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म जो है ना, बौद्ध धर्म है। इसे एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। आज जापान, चीन, नेपाल, भूटान इत्यादि देशों में बौद्ध धर्म इसका पवित्र मतलब प्रमुख धर्म है ना। इन्होंने कई उपदेश दिए थे, इनके उपदेशों को जानते हैं। इन्होंने कहा था आत्मा होता है, इन्होंने कहा था ईश्वर नहीं होता है। इनके मरने के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गए, हीनयान और महायान। इन्होंने कौन कौन से उपदेश दिए हैं, उपदेश तो इन्होंने बहुत सारे दिए थे, लेकिन कुछ उपदेशों को मैंने लिखा है। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश है सत्य बोलना, सत्य बोलो। क्या उपदेश है, बोले तो सत्य बोलो। इन्होंने पहला उपदेश दिया था सत्य बोलने के लिए। कहा अगर जो व्यक्ति सत्य नहीं बोलेगा, है ना, अगर झूठ बोलेगा तो वो अगले जन्म में कुत्ता बनकर पैदा होगा। उन्होंने कहा था परिस्थिति
कोई भी हो, हमें क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलो को लिख के अंडरलाइनिंग करना, तीर का निशान देना, लिखना। गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों में से एक उपदेश था सत्य बोलना। गौतम बुद्ध ने कहा था तुम्हारी कैसी भी परिस्थिति हो जाए, हजारों लोग तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो जाए, तुम हमेशा सत्य बोलोगे। सत्य बोलना ही क्या है ना, हमें सत्य बोलना चाहिए। ये इसका प्रमुख उपदेश था। हिंसा ना करना, है ना, दूसरा पॉइंट, दूसरा उन्होंने उपदेश दिया। उन गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों में से एक उपदेश था, उन्होंने कहा था कि हिंसा ना करना। उन्होंने क्या कहा था मेरे दोस्तों? हिंसा ना करना। उन्होंने कहा था किसी की हत्या ना करो, किसी मतलब जीव की हत्या ना करो, किसी जीव को जो है ना क्या करो, हत्या ना करो, उसको मार ना डालो। इनका प्रमुख उपदेशों में से एक उपदेश था। उसके बाद दूसरे की बुराई ना करना। गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों में से एक उपदेश था दूसरे की बुराई ना करना। आज हमारे समाज में हम ऐसन भाई की बुराई करते हैं, ऐसन भाई हमारा बुराई करता है, हम इस कोचिंग वाले की बुराई करते हैं, उस कोचिंग वाले। लेकिन सुनो, याद रखना मेरे दोस्तों, बुराई करना, गौतम बुद्ध ने कहा था किसी की बुराई करना, अगर जो व्यक्ति बुराई करना वो क्या है? पाप है। अगर कोई व्यक्ति बुराई करता है दूसरे व्यक्ति का, तो अगले जन्म में वो कुत्ता बनकर पैदा होगा। याद रखना, दूसरे की अगर अच्छाई नहीं कर सकते हो तो बुराई भी ना करना। ये किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था। चौथा, जीवन के उद्देश्यों को सही रखो। गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों में से एक उपदेश था जीवन के उद्देश्यों को सही रखो। गौतम बुद्ध ने कहा था आपकी परिस्थितियां, आपकी गरीबी साथ देगी, आपकी गरीबी जो है ना आपकी पीछा ना छोड़े, लेकिन याद रखना अपने टारगेट को एम बना लो, अपने उद्देश्यों को एम बना लो। जब तक तुमको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक क्या करो? अपने उद्देश्यों के प्रति चलते रहो। अगर तुम चलते रहोगे उद्देश्यों के प्रति तो एक दिन मेरे दोस्तों तुमको कामयाबी मिलेगी। तो इस तरह से गौतम बुद्ध का एक प्रमुख उपदेशों में से एक उपदेश था जीवन के उद्देश्यों को सही रखो, चोरी ना करो। गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों में से एक उपदेश था चोरी ना करना। गौतम बुद्ध ने कहा था मेरे दोस्तों चोरी ना करना, चाहे तुम गरीबी में जियो लेकिन चोरी ना करना। अगर चोरी करोगे तो अगले जन्म में सुअर या कुत्ता या कोई जानवर बन के, मुर्गी बन के पैदा होगे। इन्होंने गौतम बुद्ध ने कहा था। अगला है माता पिता की सेवा ना करना। गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों में से एक उपदेश है माता पिता की सेवा ना करना। गौतम बुद्ध ने कहा था अगर चाहते हो तुम कि तुमको जो है ना अगले जन्म में इंसान का जन्म मिले, है ना, तो इनके प्रमुख उपदेशों में से एक उपदेश था माता पिता की सेवा करना। जिस गर्भ से तुम पैदा लिए हो अपनी माँ का सेवा करना। याद रखना मेरे दोस्तों, आईएएस बनना फायदा नहीं है। अगर तुम माँ का आईएएस बन गए हो, तुम माता पिता की सेवा नहीं की हो, तो ऐसा आईएएस बनना क्या बेकार है। गरीबी में हो, अपने माँ को एक बार प्यार किया। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे एक व्यक्ति जो अपने माँ को मोहब्बत की निगाह से देखता है, प्यार की निगाह से देखता है, तो कसम खुदा की जहन्नम की आग उसे नसीब नहीं होगी। तो अपने माँ से मोहब्बत करो, माता पिता से बेहद मोहब्बत करो, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा उसके साथ समय बिताओ। तो गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों में से एक उपदेश था आपका माता पिता की सेवा करना। उसके बाद स्वयं पर विजय प्राप्त करना गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों में से एक उपदेश था। गौतम बुद्ध कहा करता था कि तुम्हारा जो स्वयं का उद्देश्य होगा, तुम्हारा मन क्या है, अपने इंद्रियां जो होती है, मन जो होता है, नफ्स जो होता है, उस पर कंट्रोल करना। आप जब तुम स्वयं पर, जैसे हम पढ़ने के लिए बैठते हैं मेरे दोस्तों, थोड़ा सा मोबाइल बगल में रहता, हम नहीं पढ़ पाते, एग्जाम है जबकि मेरा 13-14 दिन में, हम क्या करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक चलाने लगते हैं। याद रखना तुम्हारा दुश्मन कोई भी नहीं है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा रूममेट नहीं हो सकता है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा पड़ोसी नहीं हो सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था तुम्हारा दुश्मन तुम स्वयं हो, तुम खुद हो। स्वयं पर अगर तुम विजय प्राप्त कर लेते हो, स्वयं की इच्छाओं को मार देते हो और अपने सही इच्छाओं के लिए, अपने सपनों की प्राप्ति के लिए अगर तुम पढ़ते हो, तो एक दिन तुमको क्या होगा, एक दिन तुम्हारी जो इच्छाएं हैं जो तुम्हें प्राप्त होगा। ये गौतम बुद्ध का उपदेश था। उपदेश लिखने के बाद मेरे दोस्तों गौतम बुद्ध के अष्टमार्गी मार्ग के बारे में आपको बता दें। गौतम बुद्ध के अष्टमार्गी मार्ग को भी डिफाइन कर देना है, आपको बता दें उसके अष्टमार्गी मार्ग कौन कौन से हैं। ये आपको जो है गौतम बुद्ध के अष्टमार्गी मार्ग, ये आपको नोट्स में दे दिया गया है। यहाँ मैं अष्टमार्गी मार्ग के बारे में आपको बता देता हूँ। गौतम बुद्ध के अष्टमार्गी मार्ग क्या थे, उसका 8 अष्टमार्गी मार्ग थे। गौतम बुद्ध ने धर्म को मानने वाले के लोगों के लिए 8 अष्टमार्गी मार्ग थे। पहला था सम्यक ज्ञान, कहा था ज्ञान सही होना चाहिए, सम्यक दृष्टि, उसके बाद आपका सम्यक वाणी, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि और सम्यक स्मृति। इन्होंने इसे 8 अष्टमार्गी मार्गों के बारे में कहा था। 8 को नोट्स में डिफाइन किया गया है, वहां पे आप देख लीजिएगा मेरे दोस्तों। गौतम बुद्ध को एशिया का महापुरुष, एशिया का रोशनी कहा जाता है और ऐसे व्यक्ति, हमारे लिए गर्व की बात है कि गौतम बुद्ध
बिहार में पैदा हुए थे। और ये आपका क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध की जीवनी एवं उसका जीवन से उपदेश, इसको अगर पढ़ के जाते हैं, उसके बाद महावीर स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर उसको पढ़ के जाते हैं तो उसको ये हो जाएगा। अभी चंद मिनटों में आपको मैं पॉलिटिकल साइंस का सजेशन भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा टाइपिंग के फॉर्म में। आपको पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव जो टाइपिंग के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, उस पर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।